दोस्तों, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा नाम जो कब धमाका कर दे, कब आसमान की बुलंदियों में पहुंचा दे, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। कंपनी ऐसी है कि कब मुनाफे में लेकर चली जाए, कब आपको अमीर बना दे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र 22,000 करोड़ के आसपास है, जो कह सकते हैं कि छोटा तो नहीं है, मात्र नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है। करेंट प्राइस 2,000 रुपये के आसपास, 92 का इसका जो हाई है 2100 के आसपास, 2100 रुपया, और 92 का जो लो है वो 1400 के आसपास देखने को मिल रहा है। पीई रेशियो 112 है। बुक वैल्यू 50 रुपया। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। आरओसी है 60%, आरओई है 45%। फेस वैल्यू 1 रुपया। फेस वैल्यू कितना है जी? 1 रुपया। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों में क्या है? लिस्टेड है। उसके बाद देखते हैं कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट। कंपनी अपने कर्ज को कम की है और कंपनी क्या ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी क्या है जी? ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ये देख लीजिए। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, लगभग 49% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो देख लीजिए 49%, लगभग 49% के आसपास इसका CAGR है, लगभग पिछले 5 वर्षों में। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE लगभग 45%। कंपनी हैज बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 50%। अब बताइए, कंपनी के आंकड़े बेहद जबरदस्त का जबरदस्त कह सकते हैं इसको। सेल्स देख लेते हैं। कंपनी का सेल्स जून 2021 में 146 करोड़ और एक्सपेंस मात्र 75 करोड़। कंपनी का जो सेल्स कितना है का है जी? 146 करोड़ का है और एक्सपेंस मात्र 75 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71 करोड़। जून 2021 के आंकड़े के अनुसार ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71 करोड़। अदर इनकम 7 करोड़, इंटरेस्ट 0 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 72, नेट प्रॉफिट 55 करोड़। नेट प्रॉफिट कितना है जी? 55 करोड़। अर्निंग पर शेयर इसका 5.14। अर्निंग पर शेयर 5.14। प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं इसका, तो मार्च 2021 तक का आंकड़ा उपलब्ध है यहाँ पर। और जो इसका सेल्स है वो 512 करोड़ का है, एक्सपेंस है वो 253 करोड़। तो सेल्स के लिए मात्र जहां 512 करोड़ खर्च करना पड़ रहा है, वहीं एक्सपेंस कितना है? 253 करोड़, लगभग आधे के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 260 करोड़। नेट प्रॉफिट देखते हैं इसका, नेट प्रॉफिट 198 करोड़। डिविडेंड पे आउट 134 करोड़, 134%। कंपाउंडिंग सेल्स 10 वर्ष में 0%, 5 वर्ष में 3%, 3 वर्ष में 29%, TTM इसका 22%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में नहीं है, 5 वर्ष में 49%, 3 वर्ष में 60%, TTM 42%।
CAGR इसका देखते हैं, नहीं दिखाया जा रहा है CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्ष में 42%, 3 वर्ष में 45%, लास्ट ईयर में 45%। बैलेंस शीट इसका देख लेते हैं। शेयर कैपिटल 11 है, शेयर कैपिटल 11, रिजर्व 529, बोरोविंग 0, बोरोविंग कितना है 0, इसको ध्यान में रखिएगा, बोरोविंग 0 यहाँ पे। रिजर्व 529 करोड़, ये काफी मायने रखता है किसी भी कंपनी के लिए। टोटल एसेट्स 660 करोड़, टोटल एसेट्स 660 करोड़। कैश फ्लो देखते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो कैश फ्लो भी क्या है पॉजिटिव है। कैश फ्लो क्या है जी पॉजिटिव, ये देख लीजिए, कैश फ्लो क्या है जी पॉजिटिव में है। तो आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। कारण यह है कि प्रोमोटर के पास लगभग 95% की हिस्सेदारी है, यानी सारा माल प्रोमोटर ही दबा के बैठे हैं, और पब्लिक के पास लगभग 4.5% की हिस्सेदारी। अब बताइए पब्लिक के पास कितनी है हिस्सेदारी, लगभग 4.5% की हिस्सेदारी। तो जिस कंपनी के प्रोमोटर सारा शेयर खुद ही रख लिए हैं, खुद ही दबा के बैठे हैं, तो कंपनी के बारे में सोच सकते हैं कि कंपनी कितनी जबरदस्त है। और उसका फ्यूचर क्लीन साइंस का तो आप लोग जानते ही हैं, भविष्य में क्लीन के बारे में क्या क्या होने वाला है, अभी कितना ग्रोथ क्लीन के बारे में हो चुका है। आने वाले समय में कचरा फैलाने वाले जितने भी क्या है इंडस्ट्री है, सब पर धीरे धीरे पाबंदी लगेगी। और क्लीन एनर्जी से साथ ही साथ जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण उद्योग है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने वाले उद्योग है, उनको ग्रोथ का अच्छा मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रोमोटर के पास लगभग हिस्सेदारी कितनी है 95% के आसपास। जो DII वाले होते हैं उनके पास हिस्सेदारी 1% से भी कम है, और पब्लिक के पास लगभग 4.5% की हिस्सेदारी। तो ऐसी ऐसी कंपनी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, और ये जो कंपनियां हैं कभी नुकसान देने की कोशिश नहीं करती है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।